चलो साथ में चित्रकारी करके मजा करें कि एक और चित्र में आपका स्वागत है। चलिए आज की कहानी में तुरंत डुबकी लगाते हैं। मेगारा का भाग्य। एक असाधारण साहसिक कार्य एक दूर देश में, जहां पहाड़ियां सुनहरी थीं और आकाश किसी दिव्य कलाकार द्वारा हाथ से बनाया हुआ प्रतीत होता था। वहां मेगारा नाम की एक युवा महिला रहती थी। मेघ, जैसा कि वे उसे प्यार से बुलाते थे, पूरे ग्रीस में न केवल उसकी सुंदरता के लिए बल्कि उसकी अदम्य भावना के लिए भी जानी जाती थी। हालांकि जो बात उसे अलग करती थी वो उसका अतीत था, साहस, प्रेम और बलिदान की एक उलझी हुई कहानी। मेगारा को असाधारण शक्ति वाले देवता नायक हरक्यूलिस द्वारा बचाया गया था और साथ में उन्होंने अनगिनत रोमांचों का सामना किया था। लेकिन मेगारा का जीवन कभी आसान नहीं रहा। हरक्यूलिस के साथ उसका सुखद अंत देखने के बाद उसने सोचा कि उसकी परेशानियां आखिरकार खत्म हो गईं। फिर भी भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। एक रहस्यमय निमंत्रण। एक गर्मियों की सुबह जब सूरज ने ज़्यूस के मंदिर के संगमरमर के स्तंभों को रोशन किया, मेघ को एक पत्र मिला। चर्मपद सुनहरे रिबन में लिपटा हुआ था और उसमें से अमृत की गंध आ रही थी। जब उसने इसे खोला तो उसे एक सुंदर हाथ से लिखा हुआ एक संदेश मिला। प्रिय मेगारा, आपने साहस और शक्ति का प्रदर्शन किया है जो बहुत कम लोगों में होता है, लेकिन आपकी नियति अभी पूरी नहीं हुई है। अगली पूर्णिमा तक मोइरा के मंदिर आएं। वहां आपको अपना असली मिशन पता चलेगा। मेघ ने भौहें उठाई। मेरा असली मिशन? क्या मेरे पास पहले से ही पर्याप्त नहीं था? वो बड़बड़ाया, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानता था कि वो उस निमंत्रण को नजरअंदाज नहीं कर सकता। हरक्यूलिस, जो अपने भरोसेमंद पंखों वाले घोड़े पेगासस के साथ प्रशिक्षण ले रहा था, ने मेघ की विचारशील अभिव्यक्ति पर ध्यान दिया। मेघ, क्या सब कुछ ठीक है? उसने उसके करीब जाते हुए पूछा। मुझे यह मिला, उसने उसे पत्र सौंपते हुए उत्तर दिया। हरक्यूलिस ने ध्यान से पढ़ा और फिर मुस्कुराया। नियति सिर्फ किसी को नहीं लिखती, ये कुछ महत्वपूर्ण होना चाहिए। मेघ ने आह भरी। आप जानते हैं कि मैं भविष्यवाणियों और लिखित नियति के बारे में क्या सोचता हूँ, लेकिन अगर यह वास्तव में महत्वपूर्ण है तो मुझे लगता है कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। हरक्यूलिस ने उसके कंधे पर हाथ रखा। आप इसमें अकेले नहीं हैं, मुझे आपके साथ होना है। मेगारा कृतज्ञ होकर उसे देखकर मुस्कुराई और इसलिए पेगासस के साथ वे मोइरा के मंदिर की ओर चल पड़े, उन परीक्षणों से अनजान जो उनका इंतजार कर रहे थे। 3 टेस्ट। मोइरा का मंदिर घने कोहरे में डूबे पहाड़ पर खड़ा था। जब मेगारा और हरक्यूलिस पहुंचे तो उनका स्वागत क्लेथो, लेकिसिस और एट्रोपोस 3 भाग्यों द्वारा किया गया। वे प्रभावशाली और रहस्यमय थे और उनकी आंखें आत्मा के आर पार देखती थीं। मेगारा, सबसे छोटे क्लेथो ने जीवन की डोर बुनना शुरू किया। आपको इसलिए बुलाया गया है क्योंकि आपकी नियति मानवता के साथ जुड़ी हुई है। दुनिया खतरे में है, लेकिसिस ने जारी रखा, जो धागा माप रहा था। सदियों पहले बंद कर दी गई एक प्राचीन अंधेरी शक्ति जाग रही है और केवल आप ही उसे रोक सकते हैं। एट्रोपोस ने निष्कर्ष निकाला, जिसने धागा काटा। लेकिन पहले तुम्हें 3 परीक्षाओं का सामना करना होगा। प्रत्येक परीक्षण आपके चरित्र के एक पहलू का परीक्षण करेगा, साहस, बुद्धि और हृदय। मेगारा अभिभूत महसूस कर रही थी। लेकिन मैं हरक्यूलिस जैसी हीरोइन नहीं हूँ। मैं क्यों? क्योंकि ताकत दुनिया को नहीं बचाती, क्लेथो ने रहस्यमय मुस्कान के साथ उत्तर दिया। ये दिल है। हरक्यूलिस ने मेघ से हाथ मिलाया। हम 2 हैं, हम इन परीक्षणों का मिलकर सामना करेंगे। लेकिन भाग्य ने अपना सिर हिला दिया। केवल मेगारा ही इन परीक्षणों का सामना कर सकता है। तुम्हें, हीरो, यही इंतजार करना होगा। मेगारा ने निगल लिया, लेकिन फिर अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई। ठीक है, मैं तैयार हूँ। पहला परीक्षण, भय की गुफा। पहला परीक्षण मेगारा को एक अंधेरी गुफा में ले गया, जहाँ हर छाया जीवित लग रही थी। उसके चारों ओर एक गहरी आवाज सुनाई दी। अपने सबसे बड़े डर का सामना करें या आप उनसे भस्म हो जाएंगे। अचानक उसके सामने उसके अतीत के दृश्य प्रकट हो गए। उसने वो क्षण देखा जब उसने प्यार के लिए सब कुछ बलिदान कर दिया था, लेकिन उसे धोखा मिला। उसने पाताल लोक के अधीन कारावास के दर्द और हरक्यूलिस को खोने के डर को फिर से महसूस किया। मेगारा अभिभूत महसूस कर रही थी, लेकिन फिर उसे हरक्यूलिस के शब्द याद आए। अतीत ये परिभाषित नहीं करता कि आप कौन हैं, केवल आपकी पसंद ही ऐसा करती है। गहरी सांस लेकर उसने दृश्यों का सामना किया। तुम असली नहीं हो। मेरे अतीत ने मुझे मजबूत बनाया है और मैं डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगी। परछाइयां गायब हो गई और गुफा में गर्म रोशनी भर गई। मेगारा ने पहला टेस्ट पास कर लिया था।
दूसरा परीक्षण। बुद्धि की पहेली। दूसरा परीक्षण मेगारा को एक जादुई बगीचे में ले गया, जहां एक प्राचीन अभिभावक ने उसका स्वागत किया। वो प्रकाश से बना प्राणी था, उसकी आंखें सितारों की तरह चमकती थीं। संरक्षक ने कहा, इस परीक्षा को पास करने के लिए तुम्हें एक पहेली हल करनी होगी। अगर तुम गड़बड़ करोगे तो तुम हमेशा के लिए यहीं फंस जाओगे। पहेली जटिल थी, इसमें विकल्पों, परिणामों और बलिदान के मूल्य के बारे में बात की गई थी। मेगारा ने अपने अनुभवों से जो कुछ भी सीखा था उसे याद करते हुए ध्यान से सोचा। अंत में उसने आत्मविश्वास से उत्तर दिया। केयरटेकर मुस्कुराया, आपने दुर्लभ ज्ञान का प्रदर्शन किया है। दूसरा परीक्षण पास हो गया है। तीसरा परीक्षण। नायक का हृदय। तीसरे परीक्षण में मेगारा को परछाइयों की सेना द्वारा तबाह कर दिए गए एक गांव में ले जाया गया। निवासी रो रहे थे और मदद की गुहार लगा रहे थे। इस परीक्षा को पास करने के लिए एक आवाज ने कहा, आपको एक विकल्प चुनना होगा। गांव को बचाएं या ओ को रोकने के लिए आवश्यक कलाकृतियों को पुनः प्राप्त करें। अंधेरा। मेगारा को पता था कि समय कम है, लेकिन निवासियों की हताश आंखों को देखकर उसने अपना निर्णय लिया। मैं इन लोगों को नहीं छोड़ सकता। साहस और सरलता के साथ उसने छाया का सामना किया और निवासियों को सुरक्षा की ओर ले गया। अंत में गांव बच गया और कलाकृतियां जादुई रूप से उसके हाथों में आ गईं। एक आवाज गूंजी, आपने साबित कर दिया है कि एक नायक का सच्चा दिल प्यार और करुणा में निहित है। आपने तीसरी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। एक अप्रत्याशित उपहार। गांव छोड़ने से पहले एक बूढ़ी औरत कढ़ाई वाले कपड़े में लिपटी एक वस्तु लेकर मेगारा के पास आई। यह आपके लिए है, उसने कांपती आवाज में कहा। कहा जाता है कि यह उन्हीं का होता है जिनका हृदय शुद्ध होता है। मेगारा ने पैकेज खोला और उसे एक चमकता हुआ पत्थर मिला जो नर्म लेकिन आश्वस्त करने वाली रोशनी से चमक रहा था। ये साहस का ताबीज है, महिला ने समझाया। वो संदेह के समय आपका मार्गदर्शन करेगा। मेगारा ने उपहार को कृतज्ञता के साथ स्वीकार किया। एक नई जिम्मेदारी का भार महसूस किया, लेकिन साथ ही एक आश्वस्त करने वाली गर्मजोशी भी महसूस की। हरक्यूलिस ने उसे दूर से देखकर महसूस किया कि मेघ कितनी बड़ी हो गई है और उसकी आत्मा कितनी मजबूत हो गई है। गोधूली के वार्डन के साथ एक मुठभेड़। मोइरा के मंदिर में वापस जाते समय मेगारा को एक रहस्यमय इकाई का सामना करना पड़ा जिसने खुद को ट्वाइलाइट के रक्षक के रूप में पेश किया। ये तारों के आवरण में लिपटा हुआ एक प्राणी था जिसकी आवाज किसी दूसरी दुनिया से आती हुई प्रतीत होती थी। मेगारा, आपकी परीक्षाएं अभी खत्म नहीं हुई हैं, कीपर ने कहा। आपने साहस, बुद्धि और हृदय दिखाया है, लेकिन अब आपको स्वयं का सामना करना होगा। मंदिर में जो आपका इंतजार कर रहा है वो आपके हर विश्वास का परीक्षण करेगा। मेगारा ने उसे घूरकर देखा। उसे अपनी रीढ़ में सिहरन महसूस हुई। मैं विफल हो गया तो क्या हुआ? असफलता से मत डरो, कीपर ने उत्तर दिया। आप प्रयास न करने से डरते हैं। याद रखें, सच्ची वीरता डर के अभाव में नहीं है, बल्कि इसके बावजूद बने रहने में है। उन रहस्यमय शब्दों के साथ कीपर गायब हो गया और मेगारा को एक नए दृढ़ संकल्प के साथ छोड़ दिया। अंधेरे की मुहर। परीक्षण पूरा होने के साथ मेगारा मोइरा के मंदिर में लौट आया। वहाँ उसे एक जादुई मुहर दी गई, जो एकमात्र वस्तु थी जो प्राचीन अंधेरी शक्ति को रोकने में सक्षम थी। भाग्य उसे देखकर मुस्कुराया। आपने साबित कर दिया है कि आप एकमात्र नश्वर व्यक्ति से कहीं अधिक हैं। आप एक सच्चे हीरो हैं। हरक्यूलिस ने गले लगाकर उसका स्वागत किया। मुझे पता है यह आपसे हो सकता है। साथ में उन्होंने जादुई चेतावनी और मेघ द्वारा अपने परीक्षणों के दौरान सीखे गए पाठों का उपयोग करते हुए जागृत हो रही प्राचीन अंधेरी शक्ति का सामना किया। लेकिन जो लड़ाई उनका इंतजार कर रही थी वो न केवल उनके साहस की परीक्षा लेगी, बल्कि उस बंधन की भी परीक्षा लेगी जिसने उन्हें एकजुट किया है। लड़ाई की सुबह रात घनी और शांत थी जब मेगारा और हरक्यूलिस ने खुद को उस पोर्टल के सामने पाया जो अंधेरे की जेल की ओर जाता था। हवा तनाव से भरी हुई थी और उनके पैरों के नीचे की जमीन थोड़ी कांप रही थी, जैसे कि धरती ने खुद ही आने वाले खतरे को भांप लिया हो। मेघ के हाथों में सिगिल चमक रहा था, जीवित हृदय की तरह धड़क रहा था। यही वो जगह है जहां सब कुछ समाप्त होता है, मेघ ने हरक्यूलिस की ओर देखते हुए कहा। या कम से कम यही सब कुछ बदल जाता है। हरक्यूलिस ने उससे हाथ मिलाया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या होता है, आइए मिलकर इसका सामना करें। जब वे पोर्टल से गुजरे तो उनका स्वागत एक अवास्तविक परिदृश्य ने किया। अंधकार केवल प्रकाश की अनुपस्थिति नहीं था, ये जीवंत था, एक स्पष्ट शक्ति जो उन्हें निगल जाना चाहती थी। उस शून्यता के केंद्र में एक टाइटैनिक प्राणी स्पंदित हो रहा था, जो काली लपटों और घूमती छायाओं से घिरा हुआ था। ये रात की प्राचीन देवी निक्स थी। नश्वर, निक्स ने फुसफुसाया,
क्या आप सचमुच विश्वास करते हैं कि आप एक शाश्वत शक्ति को रोक सकते हैं? मेगारा आगे बढ़ी, सील उसके हाथों में चिपकी हुई थी। बल तुम्हें नहीं रोकता, निक्स। ये दिल है। निक्स हंसा, एक ऐसी हंसी जो हजारों बड़बड़ाहटों की तरह गूंज उठी। हम देखेंगे कि क्या आपका दिल पर्याप्त है। प्रकाश का पुनर्जन्म। मेगारा ने अंधेरे दिल पर मुहर लगा दी और वे शब्द बोली जो फेट्स ने उसके मन में फुसफुसाए थे। एक चकाचौंध करने वाली रोशनी फूटी जिसने हर छाया को उड़ा दिया। निक्स चिल्लाया और उसका टाइटैनिक रूप विलीन हो गया, हमेशा के लिए सील में फंस गया। जब रोशनी कम हो गई तो हरक्यूलिस मेगारा की ओर भागा। उसने उसे घुटनों के बल बैठा हुआ पाया। उसके हाथों में सील चिपकी हुई थी। उसका चेहरा पीला लेकिन शांत था। मेग, वो उसके चारों ओर अपनी बाहें लपेटते हुए चिल्लाया। हमने ये किया, वो थकी हुई मुस्कान के साथ फुसफुसाई। अंधेरा खत्म हो गया है। नियति एक बार फिर प्रकट हुई। मेगारा, आपके बलिदान ने दुनिया को बचा लिया, लेकिन आपका दिल इतना मजबूत है कि इसे तोड़ा नहीं जा सकता। तुम्हें एक उपहार दिया गया है। अपने हाथों को हिलाकर फेट्स ने मेगारा को ठीक किया, उसकी ताकत और जीवन को बहाल किया। नई शुरुआत। अंधेरा सील होने और दुनिया सुरक्षित होने के साथ मेगारा और हरक्यूलिस घर लौट आए। नायकों के रूप में उनका स्वागत किया गया। लेकिन मेग के लिए असली जीत तालियों में नहीं थी, बल्कि इस ज्ञान में थी कि उसे अपनी असली ताकत मिल गई है। उस दिन से मेगारा को न केवल हरक्यूलिस के साथी के रूप में, बल्कि अपने आप में एक नायिका के रूप में याद किया जाने लगा। और जैसे ही सूरज ग्रीस में डूब गया, सुनहरी पहाड़ियों को रोशन करते हुए मेग और हरक्यूलिस ने भविष्य की ओर देखा, एक साथ किसी भी चीज का सामना करने के लिए तैयार थे। देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल चलो साथ में चित्रकारी करके मजा करें पर एक और वीडियो देखें, जहां एक और अनोखा पात्र एक नई रोमांचक यात्रा पर निकलता है।